हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द सेकंड स्टेप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट दैट इज एयरेशन। मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट की सेकंड मेथड हमारी क्या है? एयरेशन। दैट मीन्स जब आपने वाटर को ट्रीट करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट में प्लांट में लेकर आए हैं तो सबसे पहले आपने स्क्रीन्स किया। अब जो वाटर स्क्रीन हो चुका है उसमें आप क्या करेंगे? एयरेशन करेंगे। तो एयरेशन क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, वाटर में एयर प्रोवाइड करना। मतलब हम यहाँ वाटर को कैसे प्योर कर रहे हैं, कैसे उसकी इम्प्योरिटीज को कम कर रहे हैं? थ्रू दी एयरेशन, मतलब बाय द सप्लाई ऑफ एयर। तो एयरेशन एक प्रोसेस है जो कि ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है वाटर में। अब ये कहाँ से हम प्रोवाइड करेंगे? तो एटमॉस्फेयर से। वी ऑल नो कि एटमॉस्फेयर में क्या है? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। तो हम इस एयरेशन की प्रोसीजर में वाटर को एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं एंड उसके थ्रू हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज को कम करते हैं या जो भी बेनिफिशियल चेंजेस हम चाह रहे हैं पानी में वो हम पूरे करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया? वाटर को कांटेक्ट में लाए हमारी एटमॉस्फेयर की एयर के साथ, एंड जिससे क्या हुआ? एयरेशन के आउटकम हमें क्या क्या मिलते हैं? तो एयरेशन के थ्रू हम पानी का बैड टेस्ट एंड ओडर रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे? इन द सेकेंड यूनिट हमने डिस्कस किया था कि वाटर का जो क्वालिटी पैरामीटर है, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, दैट इज टेस्ट एंड ओडर। अगर पानी में टेस्ट है, ओडर है, तो आप उसको यूज नहीं करते हैं। तो सेम टेस्ट एंड ऑर्डर को अगर रॉ वाटर हमने जो लेकर आए इसमें अवेलेबल है तो हम कैसे कम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स? थ्रू दी एयरेशन। व्हाई? बिकॉज जो हमारा ओडर है वो किस वजह से होता है? पानी में H2S के अवेबिलिटी की वजह से। अगर पानी के अंदर H2S गैस है, दैट मीन्स किसकी बात हुई? H2S गैस की बात हुई। तो पानी में अगर H2S गैस है तो उससे क्या होगी? वो ओडर प्रोड्यूस करेगी एंड टेस्ट प्रोड्यूस करेगी, जो कि हमें क्या करना है? हटाना है। तो एयरेशन हमारे क्या करता है? हेल्प करता है टू रिमूव द गैसेस, वी कैन से, लाइक H2S, लाइक CO2। इनको एयरेशन के थ्रू हटाया जा सकता है। तो हम बात करें कि क्या हमें बेनिफिशियल क्यों प्रूफ हो रहा है एयरेशन। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? टू रिमूव दी गैसेस लाइक H2S एंड CO2 को रिमूवल के लिए हमें एयरेशन हेल्पफुल होता है। अब जैसे H2S ने आपका क्या किया? ओडर प्रोड्यूस किया, टेस्ट प्रोड्यूस किया। सिमिलरली CO2 क्या करता है? अगर CO2 पानी में ज्यादा अवेलेबल है तो क्या होगा? करोसिव प्रॉपर्टी हमारी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमें CO2 गैस को भी पानी से हम एयरेशन के थ्रू कम कर सकते हैं। इसके अलावा एयरेशन से क्या होगा? डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट पानी में बढ़ जाता है। एंड वी नो, हमने ये भी डिस्कस किया है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में जरूरी है टू द सर्वाइवल ऑफ फिशेज। हमने देखा था कि 4 ppm से ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारी फिश क्या कर पाती हैं? पानी में सर्वाइव कर पाती है। दैट मीन्स एक्वाटिक लाइफ हमारी, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्वाटिक लाइफ के लिए। तो अगर आप एयरेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट मीन्स आप डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल को भी क्या कर रहे हो? पानी में बढ़ा रहे हो। इसके अलावा एयरेशन के और क्या बेनिफिट्स हैं? तो एयरेशन के थ्रू हम बैक्टीरिया का भी रिमूवल कर सकते हैं। बैक्टीरिया रिमूवल। तो हमने डिस्कस किया था कि जो बैक्टीरियाज होते हैं दैट आर समटाइम्स पैथोजेंस। पैथोजेंस आर दी बैक्टीरिया जो कि डिसीज को कॉज करते हैं। तो एयरेशन के थ्रू हम बैक्टीरियाज का भी रिमूवल यहाँ कर पा रहे हैं पानी से। और बात करें कि और क्या रिमूव हो सकता है, तो फिनॉल, ह्यूमिक एसिड, इनका रिमूवल भी हम एयरेशन के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आयरन एंड आयन ऑफ मैग्नीज, आयरन, इनको भी क्या कर सकते हैं? पानी से हटा सकते हैं थ्रू एयरेशन। कैसे? तो आपका जो Fe है, Mn है, ये ऑक्सीजन, इसके जो आयंस है ये पानी में ऑक्सीजन को अगर आप प्रोवाइड कराते हैं तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे एंड प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हम इन्हें रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा एयरेशन आपका क्या करता है? इंक्रीज करता है वाटर की एसिडिटी को, डिक्रीज करता है क्लोरीन डिमांड को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एयरेशन से क्या हो रहा है? क्लोरीन डिमांड डिक्रीज हो रही है। अब क्लोरीन डिमांड क्या होती है? तो अमाउंट ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड टू किल द पैथोजेंस और बैक्टीरिया, वी कैन से, जितनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है पैथोजेंस को कम करने के लिए।
तो अगर आप पहले ही एयरेशन कर दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोरीन हमें कम अब रिक्वायर्ड होगा टू रिमूव दी पैथोजन, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल प्रूफ होता है। इसके अलावा हम एयरेशन के थ्रू ऑक्सीडाइज कर सकते हैं ऑर्गेनिक बॉडीज ऑफ माइक्रोब्स को, एंड हम कह सकते हैं कि एयरेशन हमारा हेल्प कर रहा है इन द डिसइंफेक्शन। तो एयरेशन से हमें क्या फायदा हुआ कि हमारा यहाँ पे पानी का डिसइंफेक्शन भी हो पाया। अब हम बात करें एयरेशन की, तो ये जो ग्राउंड वाटर है, जो कि पानी हम ग्राउंड के अंदर से निकाल रहे हैं, उसके लिए एयरेशन ज्यादा सुइटेबल होता है। व्हाई? बिकॉज अगर हमने ग्राउंड वाटर, हमारे सरफेस वाटर सोर्स से अगर पानी को लिया है, जैसे हमने रिवर से पानी को लिया है, तो आप सभी जानते हैं कि रिवर का पानी क्या है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, और अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो वो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को ले पा रहा है, डायरेक्ट इन कांटेक्ट में है, तो हमें उसमें एयरेशन की रिक्वायरमेंट कम होगी। बट अगर आप चेक करें अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर, लाइक आपने बोरिंग का पानी निकाला है, आपने अंडरग्राउंड वाटर को निकाला है, तो उसमें आपको एयरेशन जो है हेल्पफुल प्रूफ होता है। व्हाई? बिकॉज दैट वाटर इज नॉट इन द कांटेक्ट विद एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से वो वाटर कांटेक्ट में नहीं है। हम एयरेशन को समझे कि हम कैसे और पानी को एयरेट करते हैं, एयरेशन करते हैं इन द ट्रीटमेंट प्लांट। तो इसके लिए हम कुछ टाइप ऑफ एयरेटर्स को पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ एयरेटर्स। तो कुछ एयरेटर्स होते हैं जो कि पानी में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा स्प्रे नोजल। स्प्रे नोजल, तो स्प्रे मतलब क्या? आप सभी ने स्प्रे देखा है। स्प्रे क्या करता है? जो हमारा गैस फॉर्म पे अगर हम स्प्रे यूज कर रहे हैं तो वो हमारा छोटे छोटे होल से बाहर निकलता है। दैट मीन सरफेस एरिया, जो भी चीज हमारी गैस बाहर निकल रही है या वाटर या लिक्विड बाहर निकल रहा है, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आपने देखा होगा हमने पाइप यूज करते हैं हम गार्डन्स में वाटरिंग के लिए, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि स्प्रे का यूज करते हैं, नोजल्स लगा देते हैं। नोजल्स को क्यों लगाते हैं? ताकि वो हम उसे बिखेर पाए, लाइक इन दैट मैनर। दिस इज योर, ये कैसे पॉसिबल है? नोजल के थ्रू हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? स्प्रे नोजल यूज कर रहे हैं। तो सिमिलरली पानी में एयरेशन को प्रोवाइड करने के लिए भी हम स्प्रे नोजल्स का यूज करते हैं। स्प्रे नोजल्स क्या होते हैं? हम कह सकते हैं कि दीज आर थिन जेट्स। जेट्स होते हैं जिनके थ्रू पानी बाहर निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है? तो फाइन स्प्रे के फॉर्म पे वाटर निकलता है। और जैसे मान लीजिए पाइप से पानी आ रहा है, स्प्रे के फॉर्म पे बाहर निकलेगा तो क्या होगा? काउंटलेस ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती है यहाँ पे एटमॉस्फेयर में। अब ये जब पानी हमारा छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म पे बाहर आ रहा है तो किसके कांटेक्ट में आ रहा है? एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहा है। और ये सारी छोटी छोटी जो हमारी ड्रॉपलेट्स हैं, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती हैं, जिससे क्या होता है? पानी का वी कैन से कि इम्प्योरिटीज कुछ हद तक कम हो जाती हैं। दैट मीन्स यहाँ पे वाटर का क्या है? सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया है, तो उतनी ज्यादा हम यहाँ पे ऑक्सीजन पानी के कांटेक्ट में ला पा रहे हैं। तो ये जो नोजल टाइप एयरेटर हम यूज करते हैं, इससे रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयरन हम कर पाते हैं। तो हम अगर जानना चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने पानी में जो CO2 अवेलेबल है वो कितने % तक हम कम कर पा रहे हैं थ्रू द एयरेशन एंड बाय द स्प्रे नोजल, तो 90% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिमूवल होता है, हो जाता है हमारा स्प्रे नोजल्स के थ्रू। एंड सिमिलरली अगर H2S की बात करें तो कितने %? 99% H2S पानी की रिमूव हो जाती है एयरेशन की प्रोसेस के थ्रू बाय द स्प्रे नोजल। इसकी कॉस्ट भी आपकी लेस होती है। अगर हम कंपेयर करें अदर एयरेटर से, तो स्प्रे नोजल की जो कॉस्ट है ये भी हमें कम मिलती है। तो आप देख सकते हैं इन द डायग्राम कि किस तरह से टैंक्स फॉर्म किए जाते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में टैंक्स बनाए जाते हैं। इन टैंक्स में पाइप के थ्रू क्या होता है? पानी लाया जाता है, एंड उन पाइप से बॉटम पे क्या होते हैं? स्प्रे नोजल्स बनाए जाते हैं। इस तरह से पानी क्या होता है? पाइपलाइंस के थ्रू आकर एंड स्प्रे नोजल से बाहर निकलता है, जो कि उस लार्ज टैंक में कलेक्ट होता जा रहा है।
तो ये जब इस फॉर्म में बाहर निकलता है तो पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट सारी एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में पहले आती हैं एंड ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को लेकर देन वो हमारी टैंक में कलेक्ट होती हैं। इस तरह से हमारी स्प्रे नोजल मेथड का यूज किया जाता है टू ट्रीट द वाटर। सेकेंड हम डिस्कस करें तो सेकेंड हमारी क्या होती है, एयर डिफ्यूजन मेथड अंडर द टाइप ऑफ एयरेटर। हम समझे तो सेकेंड हमारा क्या होता है, एयर डिफ्यूजर्स, एयर डिफ्यूजन या वी कैन से दी एयर डिफ्यूजर्स। एयर डिफ्यूजर्स ये भी आपको नाम से पता चल रहा है कि इसमें हम क्या करेंगे, डिफ्यूजन पाइप्स का यूज करते हैं पानी के अंदर एयर को पहुंचाने के लिए। तो इस मेथड में भी क्या होता है, एक टैंक होता है, कुछ इस तरह से हम समझे तो एक टैंक होता है जिसमें हम क्या करेंगे, एयर का डिफ्यूजन करेंगे। इस टैंक में आपके बॉटम में यहाँ पे अरेंजमेंट होगा एयर को सप्लाई करने का, लाइक दिस। इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर पानी भरा हुआ है तो इन पाइप्स के थ्रू आप क्या करेंगे, यहाँ पे एयर को सप्लाई करेंगे। तो दिस मेथड कंसिस्ट अ टैंक जिसमें कि हम अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, डिफ्यूजर पाइप्स का यूज कर रहे हैं। ये हमारे क्या है स्टूडेंट्स, डिफ्यूजर पाइप्स हैं। और ये जो डिफ्यूजर पाइप्स हैं इसमें जो एयर के लिए होल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ से जो होल्स है ना ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्यों, ताकि क्या हो, मल्टीपल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। अब हम यहाँ डिफ्यूजर पाइप से क्या पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे हम पानी ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे पानी भरा हुआ है, बॉटम से हमने डिफ्यूजर पाइप लगाया और ऑक्सीजन को सप्लाई किया। तो ये जो एयर होल्स हैं ये पाइप्स में वो बहुत फाइन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ताकि मल्टीपल अमाउंट ऑफ बबल्स जो है अंदर फॉर्म हो पाए। मतलब जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है छोटे छोटे मल्टीपल क्लाउड ऑफ बबल फॉर्म अंदर कर पाए। तो क्या होगा, जब ढेर सारे क्लाउड जो हमारे बबल्स हैं, एयर बबल, ये अंदर जाएंगे पानी के कांटेक्ट में, तो ये जो पानी है इस ऑक्सीजन से हमारा कुछ हद तक प्योर होगा। बट वी कैन से कि दिस मेथड इज मोस्ट कॉस्टली मेथड, इसीलिए हम इसका ज्यादा यूज नहीं कर पाते। बट ऑन द अदर हैंड दिस मेथड इज मोस्ट एफिशिएंट मेथड। इससे क्या होता है, इससे जो रिमूवल है हमारी इंप्यूरिटीज का, हम कह सकते हैं कि कलर का रिमूवल, ऑर्डर का रिमूवल, ये परसेंटेज है वो ज्यादा होता है। जो वाटर एब्जॉर्ब करती है ऑक्सीजन कंप्रेस्ड एयर के थ्रू, इससे टेस्ट का रिमूवल, ऑर्डर का रिमूवल जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा होता है। इसमें जो टैंक्स यूज होते हैं दैट टैंक्स आर 4 मीटर डीप, 4 मीटर डीप एंड रिटेंशन टाइम इज 15 मिनट। इसका क्या मतलब है, रिटेंशन टाइम, एक न्यू टर्मिनोलॉजी हमने यूज की, तो ये आपको आगे भी काम आएगी। रिटेंशन टाइम या हम इसको कहते हैं डिटेंशन टाइम। इसका मतलब होता है कि इस टैंक में कितनी देर के लिए पानी रहा। मतलब यहां से आपका क्या होगा, इनलेट ऑफ वाटर होगा, आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ से अगर इनलेट ऑफ वाटर है, यहाँ पर पानी आया, एयर यहाँ से हमने क्या की, डिफ्यूजर पाइप के थ्रू एयर पहुंचाई, तो यहाँ पे आपका आउटलेट होगा। मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बस यहाँ पे पानी जो है, कौन सा पानी, जो कि ऑलरेडी हमारा, हम फर्स्ट स्टेप जिसमें क्या कर चुके हैं, स्क्रीनिंग कर चुके हैं, उसके बाद हमने सप्लाई किया है इस एयरेटर टैंक में। तो यहाँ से पानी आएगा, पानी में आपकी ऑक्सीजन मिक्स होगी और ये पानी क्या होगा, फिर बाहर आउटलेट से निकलता जाएगा। तो इस टैंक में जितनी देर के लिए पानी को रिटेन कराया जाता है उसको बोलते हैं रिटेंशन टाइम, और ये रिटेंशन टाइम होता है एयर डिफ्यूजर्स के लिए 15 मिनट्स का। तो ये होती है हमारी सेकेंड मेथड। थर्ड हम समझे टाइप ऑफ एयरेटर और कौन सा हम यूज कर सकते हैं, तो द थर्ड इज कैस्केड एयरेटर, दैट इज कैस्केड एयरेटर। अब ये क्या होता है स्टूडेंट्स, तो इसमें हम क्या करते हैं, वाटर को मूव कराते हैं स्टेयर्स के थ्रू। स्टेयर्स आप सभी ने देखी हैं, कुछ इस पैटर्न में होती है, राइट, इस पैटर्न में ये स्टेयर्स होती हैं। तो अगर मैं यहाँ से पानी को पास करा दूं एक पाइप के थ्रू, आप समझिए हमने यहाँ पे क्या किया, पानी को पहुंचाया, तो पानी क्या करेगा, जब यहाँ पाइपलाइन से पानी निकल रहा है तो ये इन स्टेप्स में टर्बुलेंस के थ्रू नीचे पहुंचेगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, देन नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है, देन उसकी नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है, एंड देन आपका यहाँ पर पानी बॉटम में पहुंचता है। तो ये कैस्केड एयरेटर में हम इस फिनोमिना को अडॉप्ट करते हैं। इसमें हमने क्या किया, अपर स्टेयर से लोअर स्टेयर तक पानी को पहुंचाया है,
एंड जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे टर्बुलेंस अकर हुआ, टर्बुलेंस हुआ और साथ में एटमॉस्फेयर की क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पर उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन इनको मिलती गई, क्योंकि सरफेस एरिया यहाँ भी हमारा कंटिन्यूसली वाटर का बढ़ता गया और एयर क्या होती चली जा रही है, एटमॉस्फेयर से मिक्स होती चली जा रही है। तो इस मैनर में हम कैस्केड एरेटर को यूज करते हैं। अब बात करें सरफेस एरिया जो एक्सपोज हो रहा है लिक्विड का, ये इज रेदर लिमिटेड एंड देयर इज अ लॉस ऑफ एफिशिएंसी। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि थोड़ा कम यहाँ पे हमें लॉस ऑफ एफिशिएंसी मिलती है। बात करें रिमूवल की तो 20 to 45% यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हम रिमूव कर सकते हैं थ्रू दी कैस्केड एरेटर एंड 35% तक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, H2S का रिमूवल कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी जो गैसेस हैं पानी की कम हो जाए, टेस्ट एंड ऑर्डर कम हो जाए, आयंस हैं जो वो हमारे आयरन एंड मैग्नीज ये कम हो जाए। तो यहाँ पे हमें एफिशिएंसी जो मिल रही है 20 to 45% एंड 35% रिमूवल ऑफ द H2S। तो वी कैन से कि दिस मेथड इज चीप मेथड देन अदर मेथड्स। चीप मेथड आप समझ रहे हैं, यहाँ पे हमें एज सच कुछ यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ में डिफ्यूजर पाइप्स लगाने पड़े थे, ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ी थी। यहाँ पे ये हमने जस्ट टर्बुलेंस क्रिएट किया है और उसके थ्रू हम वाटर की इम्प्योरिटीज को कम कर रहे हैं। फोर्थ मेथड की बात करें तो दैट इज ट्रे टॉवर मेथड। ट्रे टॉवर मेथड क्या है, ट्रे टॉवर मेथड भी हमारी यूज होती है फॉर द एयरेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द आयरन एंड मैग्नीज। जब हमें पानी में से FeMn को कम करना है तो हम यूज करेंगे ट्रे टॉवर मेथड का। ट्रे टॉवर मेथड में क्या होता है, कुछ ट्रेज यूज हो रहे हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि पाइप होता है, वर्टिकल पाइप, जिससे कि मल्टीपल ट्रेज कनेक्ट होते हैं। तो पाइप के थ्रू पानी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फर्स्ट ट्रे में आएगा, फर्स्ट ट्रे से बहता हुआ सेकेंड ट्रे में आएगा, सेकेंड ट्रे से देन थर्ड एंड थर्ड से फिर बॉटम ट्रे में हमारा पानी पहुंचता है। इस तरह से क्या हो रहा है, ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में भी आ रहा है और इसमें ऑक्सीजन हमारी घुलती जा रही है। अब इसको हम यूज करते हैं आयरन एंड मैग्नीज के रिमूवल के लिए एंड समटाइम्स, क्योंकि जो एमएन है, ये जो मैग्नीज है, इसके प्रेसिपिटेट जो है बहुत स्लोली फॉर्म होते हैं और हमें क्या करना है, इसके प्रेसिपिटेट बना के इनको रिमूव करना है। तो ये प्रेसिपिटेट बहुत स्लोली फॉर्म होते हैं और इसके लिए हमें चाहिए रहता है पीएच वैल्यू, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है। तो ये पीएच हमें 9 से ज्यादा चाहिए होता है। तो हम क्या करें, इस मेथड में हम क्या कर सकते हैं, KMnO4 का यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज द पीएच। हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लाइम का और पानी के पीएच को हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या होगा, प्रोसेस हमारी स्पीड अप हो जाएगी, उतनी ही जल्दी हमारे प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे एंड हम इजीली क्या कर पाएंगे, एमिन को रिमूव कर पाएंगे। दिस मेथड इज ऑल्सो एफिशिएंट वी कैन से टू रिमूव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए भी ये हेल्पफुल है। आप देख रहे हैं कि ये इसमें भी पानी क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ रहा है एंड एक ट्रे से दूसरे ट्रे में, दूसरे से थर्ड में आ रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, इसमें हमारा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से मिलती जा रही है एंड वाटर हमारा क्या हो रहा है, क्लीन होता जा रहा है। इस तरह से हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं फॉर द एयरेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द अनदर मेथड ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट। थैंक यू।